आपने समझना है कि मैं बस ऐसे ही कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए खड़ा हूँ। हाँ, बताना आपने सब कुछ कि करना क्या है हम लोगों ने, ठीक है। अब मैं गिग लगाने जा रहा हूँ, आप लोगों ने करना है। इस साइड के मुझे लगता है सारे लोग प्रेजेंट थे तकरीबन, तो आप थे सब लोग थे ना। अब हम लोगों ने गिग किस चीज़ की प्लान की है? यूट्यूब थंबनेल लगाना है ना। मैंने आपको क्या कहा हुआ कि भाई जब आप थंबनेल गिग लगा रहे होगे, खास तौर पर जब अभी आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो रहे हैं, तो मैंने क्या था कि आप एक बायर अकाउंट खोलो, एक सेलर अकाउंट खोलो, और दोनों अकाउंट्स को आप अलग-अलग प्लेटफॉर्म से खोलो। जैसे आप देख रहे हो नीचे मैंने अलग-अलग प्लेटफॉर्म दो लिए हुए, ये एक अलग जीमेल है, ये एक अलग जीमेल है, ठीक है। तो इधर मैं सेलर हूँ, ये जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं सेलर हूँ, और यहाँ पर मैं बायर बन जाता हूँ, ठीक है। इधर हम आए और इधर जो एक्स्ट्रा विंडोज़ हैं उन्हें बंद कर देते हैं ताकि इशू ना हो। यहाँ भी मैं फाइवर लिख देता हूँ जी। सबसे पहले क्या करें? यस, माउस पकड़। नहीं, इस तरह मजाक नहीं करना। मजाक करना होगा तो पीरियड के बाद मैं उस कमरे में बैठा होता हूँ, ठीक है, वहाँ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अभी काम की बातें करेंगे। हाँ, सर्च करते हैं, यही मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सिंपली लिख दो जी यूट्यूब थंबनेल, लिख दिया, ठीक है। चलो, अब हम सिर्फ पहले ये देख रहे हैं कि हम क्योंकि यूट्यूब थंबनेल की गिग लगा रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि जो लोग यूट्यूब थंबनेल की गिग लगा रहे हैं वो कैसी लगा रहे हैं, उसी को हमने फॉलो करना है, क्योंकि वो ग्रो हो रहे हैं तो इसी तरह हम भी ग्रो होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनकी गिग की कॉपी करने वाले हैं। हम उनकी गिग को कॉपी नहीं करेंगे। आपको थंबनेल डिज़ाइन अपना बनाना है खुद से, अट्रैक्टिव सा थंबनेल डिज़ाइन। देखें, अब आप कह रहे हो कि यूट्यूब थंबनेल बना कर देंगे आप किसी को, और आपका गिग थंबनेल अच्छा ना हो, कोई बंदा आपसे काम करवाएगा? कभी भी नहीं करवाएगा। वो कहेगा भाई बंदे को तो डिज़ाइनिंग आती नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई क्रिएटिव है, तो मुझे कैसे अच्छे डिज़ाइन बनाकर दे सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको खुद से पहले डिज़ाइनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपका थंबनेल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके लिए तो हम इधर आए हैं रिसर्च करने। ये देखें, हाँ, किसी एक को हम खोल लेते हैं, और आप ये देख रहे हो इसने कैसा बनाया हुआ है। एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? फाइवर चॉइस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि फाइवर ने इसको रेकमेंड किया हुआ है, ठीक है। इसको देखें कितने मिले हैं, 182 रिव्यूज़, यानी कि 182 लोगों ने इससे काम करवाया है, और हर किसी ने इसको 5 स्टार दिया हुआ है। तो हम इसी को पिक कर लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, ये इसके देखें ऊपर कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। जब हमने कीवर्ड्स लगाने होंगे, मैं यहाँ से पहली लाइन में देखें 33, 30, 15, 12, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉपुलर कीवर्ड्स यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। अब हम इधर आ जाते हैं। अब ये इसका आ गया टाइटल। इसने क्या लिखा है? आई विल डिज़ाइन कस्टम ड्रॉन इलिस्ट्रेटेड यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। चलो जी, इसे हम कॉपी करते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी गिग में से यूज़ कर लूँ, हमने ऐसे नहीं करना। हम इसे कहेंगे, अब ये आपका जो थंबनेल होता है ये कितना बड़ा होता है? टाइटल कितना बड़ा होता है? अबाउट 80 कैरेक्टर्स, यानी कि 80 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें भी वो ये कह रहा होता है कि अगर आप 80 से भी शॉर्ट कर लो तो अच्छी बात है, ताकि छोटे से मैसेज में आप अपनी बात उसे बता सकें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 80 कैरेक्टर्स में लिखना है। अब मैं इसे रीराइट करवाने लगा हूँ चैट जीपीटी में जाकर, ठीक है। देखें, आप चैट जीपीटी में ये वाला अकाउंट ना बनाएं। देखें, मेरे अकाउंट का क्या भी लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पेड अकाउंट है। इस पर क्लिक करूंगा तो पेमेंट मांगेगा, तो मैं इसको भी यूटिलाइज करना शुरू हो जाऊंगा। तो आप इसमें रहें, इनफ फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत काम करेगा जो हम इससे करवा लें, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, अब देखिएगा मैं क्या कहें हमसे, यहाँ पर मैं कहता हूँ रीराइट फॉलोइंग गिग टाइटल इन 50 कैरेक्टर्स। नीचे वाली लाइन में जाने का क्या तरीका होता है? शिफ्ट एंटर से नीचे वाली लाइन में आओ और यहाँ पर डबल कोट्स में आकर पेस्ट कर दो। मैंने से कहा कि भाई इसको जो है ना वो 50 कैरेक्टर्स में मुझे दोबारा से लिख कर दो। ये कितने क्या लग रहा ख्याल है आपका? 50 होंगे कि ज़्यादा होंगे? इस तरह तो मैं भी कर सकता हूँ, अंदाजे से बताओ कितने? 40 होंगे, ठीक है। चलो जी, इसे क्लिक करें, देखते हैं वो क्या करता है। अच्छा, क्रिएट यूनिक इलिस्ट्रेटर एक प्रोग्राम का नाम दिया है। हाँ, ये उसकी बात नहीं कर रहा। वो कहता है इलिस्ट्रेट करूंगा, यानी कि एक्सप्लेन करेगी आपके थंबनेल को, वो गिग जो मैं देने लगा हूं आपको, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इसे कहता हूं रीराइट लाइक ह्यूमन बीइंग अबाउट 50
कैरेक्टर्स। मैं चाहता हूँ रेंज में रहे, रेंज से बाहर ना जाए। क्राफ्टिंग प्रोफेशनल इलस्ट्रेटेड यूट्यूब थंबनेल, ये उसने थोड़ा सा बेहतर कर दिया, ठीक है। अब हमें इसमें से जो अच्छा लग रहा है, मैं कहता हूँ भाई यही ठीक है ऊपर वाला, मैंने इसी को पिक किया। ये आपकी चॉइस है ना। अब आपने चैट जीपीटी से ऐसे काम लेना है, मतलब आपको जब वो कुछ देगा तो आपने सेटिस्फाई भी होना है उससे कि भाई यही मुझे चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे कहोगे भाई इसको दोबारा से लिख कर दो मुझे, ठीक है। लिखवा सकते हैं लेकिन अभी नहीं लिखवाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाते हैं ना अपना। जी, कहाँ जाएंगे गिग लगाने के लिए? बिजनेस में, बिजनेस से गिग में। नेट की वजह से आगे नहीं जा रहा, हॉटस्पॉट कर लेते हैं, अगर नहीं जाएगा तो भाई। अगर ये मैसेज आपके पास आता है तो आप ऐसे कर दो जैसे मैं करूँ, ऑप्शन ले रहा है मुझसे, इन्फॉर्मेशन मैंने उसको सारी दी हुई है, प्रोफाइल बनाई हुई है। आपको भी ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन देनी है जो यहाँ पर मैंने दी हुई है। इंग्लिश थी ना उधर, ये रखे मैंने गूगल कनेक्ट किया हुआ है, फेसबुक कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। और अच्छी बात यह है कि फेसबुक अकाउंट इज समथिंग एल्स, फेसबुक पेज इज समथिंग एल्स। जब भी आप किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो तो आप अपने फेसबुक पेजेस बनाएं, क्योंकि फेसबुक अकाउंट जो होता है ना वो तो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन जो फेसबुक पेज होता है वो आपकी प्रोफेशन के लिए होता है। यानी मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ तो मैं अपने अकाउंट से नहीं दूंगा ये सेलिंग करूँगा, ये सेलिंग मुझे फेसबुक पेज बना के करनी चाहिए। आपकी कोई शॉप है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप उसका पेज डिजाइन करें। यानी आपके पास कोई सी भी सर्विसेज है ना, आप अपने पेजेस बनाओ। फेसबुक पे कौन एक्सपर्ट है? एक लेसन दे दूंगा आपको मैं फेसबुक पे पेज बनाने का। कितने लोग हैं जो फेसबुक पे पेजेस बनाना जानते हैं? 3-4 लोग हैं। चलो एक लेक्चर में दूंगा फेसबुक के ऊपर कि आप फेसबुक पे अपने आप को कैसे लेकर आएंगे। फिनिश, डन, चलो आगे आगे। अब आप यहाँ पर आ गया, ये टाइटल वाला पार्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूं। अब क्या बन गया? क्या कह रहा है? जस्ट परफेक्ट, इसमें सही बन गया। सिंबल्स को वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स को वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप वो नहीं कॉमा लगा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, ये पढ़ने लगे ना अब क्या लिखा जी? आई विल डू में भी करूंगा, बनाऊंगा, क्रिएट में भी बनाऊंगा। भाई दोनों का मतलब एक ही, इसलिए नहीं बनाते, ठीक है। मतलब डू का मतलब ही करना ही है ना, और क्रिएट का मतलब ही बनाना ही है। तो एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करने की क्या जरूरत है? तो मैं कहता हूँ आई विल क्रिएट यूनिक इलस्ट्रेटेड यूट्यूब थंबनेल, फाइन। अब मैंने क्या कहा? सिंबल्स नहीं लगाएंगे। आमतौर पर जब हम कुछ लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं ना, मैंने कहा नहीं लगाना सिंबल, इसका मतलब है नहीं लगाना, यानी कि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना। फुल स्टॉप लगाऊंगा तो एरर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे दूसरे नंबर पर वो क्या कहता है? कहता है भाई कैटेगरी सिलेक्ट करो, और आप ही के लिए उसने कहा कि भाई आपने जो चीज़ चूज कर रहे हैं ना, मुझे समझ में आ गया कि आप क्या करने जा रहे हैं। हाँ, तो कहता है ये सजेस्टेड कैटेगरीज हैं, ग्राफिक एंड डिजाइन, सोशल मीडिया, ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स और वीडियो एंड एनिमेशन। तो हम इसमें जाते हैं। दूसरे पे मैंने क्लिक किया इस दफा। अब वो क्या कह रहा है? कहता है सिलेक्ट द ग्राफिक एसेट्स यू डिजाइन। कहता है भाई आप क्या बना सकते हैं, जो कुछ आप बना सकते हैं यहाँ पर बता दो। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे थे? थंबनेल की। अगर आप उसको साथ में बैनर की ऑप्शन देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, लेकिन इस वक्त हम एक ही चूज करेंगे यहाँ से, थंबनेल को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं इनमें से 3 ऑप्शंस को यूज नहीं करूंगा तो मुझे आगे नहीं जाने देगा। अभी हमने सिर्फ एक ऑप्शन को यूज किया है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं जी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। कहता है कौन सा यूज करोगे। अब आप देखें इसमें से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी होंगे जिनके आपने नाम ना सुने हो, मतलब वो पाकिस्तान में इतना नहीं चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो भी प्रो हैं। अभी फिलहाल हम क्या कह रहे हैं? यूट्यूब। मैं कहता हूँ भाई मैं फेसबुक का भी बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ट्विच के नाम से भी सोशल मीडिया होता है, इस पर भी जाकर आप गूगल करो, इस पर जाकर भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं। चलें जी, काफ़ी हो गया, 2 चीज़ें हो गई हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे। और आगे क्या कह रहा है? पॉजिटिव कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की मैंने साइंस क्या बताई थी? शाबाश, पहले मुझे साइंस बताएं। साइंस क्या बताई थी? कीवर्ड्स की क्या वो है, लिमिटेशंस क्या है कीवर्ड की? 5 कीवर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद 3 वर्ड्स पर मैक्सिमम, 4 वर्ड्स का कीवर्ड नहीं होना चाहिए, 5 कीवर्ड्स होने चाहिए, 3 वर्ड्स का कीवर्ड होना चाहिए, और कीवर्ड की लेंथ 20 कैरेक्टर से
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम होनी चाहिए। 20 इसके लिए मैक्सिमम लेंथ जो है वो 20 कैरेक्टर है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ आए, पहला क्या है? पहला थंबनेल लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब थंबनेल, फिर लिखा हुआ है थंबनेल डिज़ाइन। ठीक है, ये इनफ है हमारे लिए, याद रखिएगा, ज़रा मुझे बताइएगा। पहला है हमारा थंबनेल, फिर आएगा यूट्यूब थंबनेल, अच्छा ये बार बार हम थंबनेल थंबनेल करी जा रहे हैं, बुनाई थंबनेल रहे हैं। हाँ, एक काम करें ज़रा, नहीं एक काम करते हैं, ऊपर आए ज़रा जी। अब मैं एक कीवर्ड निकालने लगा हूँ अपने टाइटल में से। ये ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर है कि भाई आप जो कुछ टाइटल में यूज़ कर रहे हो ना, उसको अपने पूरे कंटेंट में लेकर आओ, उसको आप डिस्क्रिप्शन में भी लेकर आओ, और उसको आप अपने कीवर्ड में भी लेकर आओ। तो अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? यूनिक यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, अब ये बड़ा तो नहीं हो जाता 20 कैरेक्टर से? सो हम एक काम करते हैं, फिर क्या करें? छोटा कर लें, यूनिक थंबनेल कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। ये मैं क्यों लाया हूँ पता है? टाइटल की वजह से लाया हूँ। मैंने कहा भाई जो चीज़ टाइटल में है उसको भी मैं इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ। अब आप डिज़ाइन बता रहे थे, एक थंबनेल, नील गलत हो गया, स्पेल गलत हो गया है ना जी, स्पेलिंग गलत हो गया। चलो 1 2 3 4 हुए ना, अभी एक रह गया। देखें आगे क्या आ रहा है? गेमिंग थंबनेल, यूट्यूब, मेरा ख्याल है यूट्यूब को ले लेते हैं। यूट्यूब थंबनेल लिखा है हमने। अच्छा, फिर अमेजिंग भी ठीक है, बिल्कुल सही है। पूरे हो गए ना? हम 20 कैरेक्टर से एक्सीड किए हैं, ना ही हम 3 वर्ड से एक्सीड किए हैं, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं आया। यहाँ तक हमारा काम ठीक हुआ। अगर कुछ गलत होगा तो वो हमें यहाँ से आगे नहीं जाने देगा। सेव एंड कंटिन्यू। जी, अब क्या कह रहा है? पैकेज। मैं एक काम करता हूँ कि हमने क्या यूज़ किया था? टाइटल। हमने एक टाइटल यूज़ किया था ना, डिज़ाइन किया था जो चैट जीपीटी से। क्या लिखा था? यूनिक यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, यही मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ये क्या शॉर्ट? अब ये छोटा सा पैकेज नेम बता रहे हैं, जैसे आपके कोर्सेज के नेम होते हैं ना, सेम उसी तरह हम अपने पैकेज को नाम दे रहे हैं यूनिक यूट्यूब थंबनेल। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है भाई? डिटेल दें जरा, उसको देखते हैं उसने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जी हम ये ले लेते हैं इसका, कॉपी कर लें, या फिर बेशक ये एक कॉपी के कंटेंट में नहीं आएगा, ये कॉपी कंटेंट में नहीं आएगा। कॉपी कंटेंट में आएगी डिस्क्रिप्शन, वो भी नहीं आएगी, लेकिन वो आपको कंसीडर नहीं करेगा अगर आप किसी का कॉपी कंटेंट यूज करोगे तो। यहाँ पर आए और इसको भी लिखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी टाइम मीन्स आप कितनी देर में डिलीवर करोगे ये। अभी आपने देखना है, आपने उसको भी स्टडी करना है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि इतने दिन लगाओगे ना तो वो उसने देखें क्या लगाया हुआ टाइम। इसने 4 डेज डिलीवरी की है ना भाई, अब आपने उससे बेहतर बनना है ना थोड़ा सा। आपको क्यों वो ऑफर कर रहा है? 5 डेज कर दें, 2 डेज डिलीवरी कर दें। ठीक है कि भाई 2 दिनों में हम आपको डिलीवरी देंगे। अब वो उसको भी देख रहा होगा, मुझको भी देख रहा होगा, जो पता लग जाएगा कि ये वाला बंदा डिलीवरी मुझे जल्दी दे सकता है। अगर कोई बंदा जल्दी में होगा तो वो आपसे काम करवाएगा। रिव्यूअर्स, सबको पता है ना रिव्यूअर्स क्या होती हैं? कि आपने किसी से थंबनेल बनाया और आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं कि आपको पसंद नहीं आया, आप उसे कहते हो भाई इसको इस तरह कर दो, रीडिज़ाइन कर दो, तो आप कितनी दफ़ा उसको ये ऑप्शन दे रहे हो? 1 दफ़ा के ट्वाइस। उसने कितनी दी थी? देखें तो उसने कितनी दी है। मैं को उसने देखें कितनी दी हुई है। देखो उसने दी हुई है अनलिमिटेड। ठीक है, तो आप भी बेशक अनलिमिटेड दे दें, लेकिन ये ना हो कि दे के फंस जाए, वो एक ही काम करते रहे, वो बस वो आपके साथ लगा हुआ है, उसको पसंद ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ, सो ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? साथ आप लोगो डिज़ाइन दोगे उसको, यानी कि थंबनेल बना रहे हो तो लोगो भी डिज़ाइन कर दोगे उसको। जी जी, कस्टम ओवरले भी कर दोगे। जी, फेस कैम, यू विल डिज़ाइन अ फ्रेम फॉर वेब कैम। फेस कैम का क्या मतलब है? कहता है कि अगर कोई तस्वीर वगैरह मैं भेजूंगा तो उसको आप ऐड कर दोगे।
वेब कैम से मैंने कोई तस्वीर ली होगी तो उसको भी आप बीच में ऐड कर देंगे। कस्टम ओवरले का मतलब है कस्टम ओवरले फॉर योर डिलीवरी, कस्टमाइज करके देगा, मतलब शायद ये कहना चाह रहा है कि इसको छोड़ दें आप, रहने दें, लीव इट। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, वो है पैनल डिज़ाइन नहीं है इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया किट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें आप बैनर भी उसको दे दोगे। अब सोशल मीडिया किट का मतलब क्या होता है, फेसबुक का पेज है, फेसबुक पे लोगो भी लगा हुआ है, फेसबुक पे कवर फोटो भी लगा हुआ है, ट्विटर है, ट्विटर पे कवर फोटो भी लगा हुआ है, ट्विटर कहता है आप मुझे वो चीज़ें भी प्रोवाइड कर दोगे थंबनेल के साथ। तो अब आप ये देखें ज़्यादा चीज़ें बनती जा रही है ना, अब आपने ये देखना है कि कंपटीटर क्या दे रहा है, आपने उससे थोड़ा सा प्लस कर देना। उसके बाद क्या कह रहा है जी, नंबर ऑफ अलर्ट्स जी, इसके क्या कहता है कि चीयर डोनेशंस फॉलोअर्स एंड मोर, इसमें हम कहते हैं हम नहीं देंगे भाई इस तरह की कोई चीज़, तो हमें फॉलोअर नहीं देंगे, हमसे आपने थंबनेल डिज़ाइन करवाना है, ठीक है ना, वो हम आपको कर देंगे। नंबर ऑफ स्क्रीन्स जी, ये क्या कहता है कि आप जो डिज़ाइन हमें दे रहे हो कितनी स्क्रीन्स के ऊपर ये नज़र आ रहा होगा, हम कहते हैं नंबर ऑफ स्क्रीन्स इसको दे देते हैं ज़्यादा, चलो 2 कर देते हैं। एनिमेशन हम कह रहे हैं नहीं करेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं वो क्या है, इसे 2 कर दें। इमोट्स इमोजीज वगैरह जो होते हैं ना, कहता वो भी इसके साथ आप लगा कर दोगे, वो भी हमने कर दिया। एनिमेशन, एनिमेशन तो थंबनेल का पार्ट नहीं होता, ठीक है, एनिमेशन तो फिर वीडियो में आ जाएगी ना, क्या वीडियो भी बनाकर दे रहे हो, हम इसको भी चूज़ नहीं कर रहे, और हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तुमको ये बनाकर दे रहे हैं अबाउट $30, ठीक है, आप 50,000 में प्रैक्टिस कीजिएगा घर जाके, फाइन। और इधर यहाँ से कर दें सेव। अब आगे हम डिस्क्रिप्शन पे, अब वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखें। अब जरा एक काम करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को हम रीराइट करवाएंगे जी, यहाँ से शुरू कर रहे हो अपनी डिस्क्रिप्शन। ये मैंने इसे नाम आप आखिर में अपना लिख लीजिएगा ना, ठीक है, ये कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे आते हैं और मैं कहता हूँ रीराइट फॉलोइंग गिग डिस्क्रिप्शन विद मोर ऑप्टिमाइजेशन अबाउट। अब उधर हमारे पास लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 1200 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो हम यहाँ पर उसे कह देते हैं 900 कह देते हैं, चलो जी 900 कह देते हैं, चलो अब कह दिया यार जी, और डबल कोट्स में लगाएं तो ज़्यादा मुनासिब है ताकि वो सारा कंटेंट ना समझना शुरू हो जाए। डबल कोट्स लिए और इधर लगा दिए हमने, शुरू हो गया, ज़रा बेहतर तरीके से लिख रहा है, हेडिंग्स बनाकर लिख रहा है ताकि बात समझ में आएगी। और ये नई इसने बना दिया, मैं ये कॉपी नहीं है बिल्कुल, ये नया टेक्स्ट लिखा जा रहा है आपके लिए, ठीक है। जी मैंने आगे क्या लिखा है, मैंने कहा रीराइट विद यूनिक वर्ड्स। अब आपको इसमें से जो भी बेहतर लग रही होगी आपने उसको लेना है और उसको अपनी डिस्क्रिप्शन में उसको ये वाला लेना है, ये ले लें, ऊपर वाला लेना होगा ऊपर वाला ले लेंगे हम। और यहाँ पर देखें आपके पास फॉर्मेटिंग टूल्स भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा, फील फ्री टू ड्रॉप मैसेज बिफोर यू कैन प्लेस योर ऑर्डर, आई एम स्पेशलाइज ऑफ क्राफ्टिंग वन ऑफ काइंड ऑफ इलस्ट्रेटेड यूट्यूब थंबनेल। अच्छा, अब हमारा टाइटल क्या था, याद है किसी को? आप कोशिश करेंगे जो आपने टाइटल यूज किया था उसको भी आप अपने पहले पैराग्राफ में ले आए, पूरे के पूरे टाइटल को मेंशन कर दें और उसको फिर बोल्ड कर दें। अब इसका फायदा क्या होगा, टाइटल में भी एक टेक्स्ट मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी एक टेक्स्ट मिल रहा है, और उसके बाद कीवर्ड में भी वही टेक्स्ट मिल रहा है, तो आपके रैंक होने के चांसेस, यानी कि पहले पेज पर आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सपोज कर लेते हैं जी कि ये था हमारा
तो हम कह रहे थे ये हमारा वो हमारा क्या था, ये टाइटल है ये, तो इसे मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक, और भी इसमें कुछ फॉर्मेटिंग आप करना चाहिए, 931 कैरेक्टर्स जो इसने कर दिया। ठीक है, ये मैक्सिमम 1200 करता है, आप इसे 1200 का ना लिखवाएं, क्योंकि जब आप इसे 1200 का लिखवाएंगे तो उसी तरह इसने अगर 31 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा कर दिए तो वो तो फिट नहीं होंगे, तो आपको फिर पूरा सेंटेंस निकालना पड़ेगा। तो फिर आप कौन सा सेंटेंस निकालोगे, आपको नहीं समझ आएगी कि भाई इसमें से वर्थफुल कौन सा है और कौन सा वर्थलेस है। तो इसलिए आप इसे हमेशा कम कंटेंट लिखवाएं। मतलब ये अगर 1200 कह रहे हैं तो 1100 से ऊपर ना जाए, अगर किसी जगह पर वो 1000 कह रहा हो तो 900 से ऊपर ना जाए। ठीक है, आपने कहा कि जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा समझ हाँ, 200-300 की ले सकते हैं। अगर आपका मैसेज आपको लग रहा है कि आप 200-300 कैरेक्टर्स में सब कुछ बता सकते हैं जो आप सर्व कर रहे हो, उसके लिए कुछ मिस नहीं होगा तो ठीक है, 400-500 वर्ड्स में लिख लो। अच्छा, अब उसके बाद हमारी गिग किस चीज़ के मतलब लिखती हुई, यूट्यूब थंबनेल। अब मैंने ये कह दिया एफएक्यूज। एफएक्यूज क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं जो कस्टमर्स ने आपसे पूछने हैं। हाँ, अब एक तरीका क्या है कि मैं अपने कस्टमर्स के क्वेश्चंस देखूं, उनके कंपटीटर्स के। एक तरीका ये कि मैं यहीं से क्वेश्चन लिखवाता हूँ सीधा, मैं उसे कहता हूँ राइट 5 FAQ क्वेश्चंस फॉर यूट्यूब थंबनेल गिग ऑन फाइवर। अब मैंने उसे क्या कहा, आंसर्स भी चाहिए मुझे, तो मैं कहता हूं विद आंसर्स। अब मैंने उसे कहा कि भाई मुझे 5 ना FAQs क्वेश्चन बनाकर दो यूट्यूब थंबनेल की गिग के लिए विद आंसर्स। ठीक है, सो अब आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर आए जरा देखते हैं क्या करता है। आगे उसने क्वेश्चन भी लिख दिया, आपको आपने पढ़ना भी है, क्वेश्चन नहीं है कि बस देखे बगैर कॉपी उधर आया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। आपने देखना है कि रेलिवेंसी है, जो आप ऑफर करना चाह रहे हैं, ये वही चीजें हैं ना। जैसे देखें इसने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ऑर्डर प्लेस करवाने में, आपके FAQs का बहुत रोल होता है। इसलिए कि ये बातें क्या हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो आप समझ रहे हैं कि आपसे परचेज करने वाले के जहन में आएंगे पूछने के लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो वाकई उसके जहन में आ रहे हो, क्योंकि जब किसी ने आपकी गिग को देखना है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल आएंगे और वो कहेगा भाई आप ये सर्विस कैसे दे रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या उसने किया है, व्हाट मेक्स यूट्यूब थंबनेल सर्विस स्टैंड आउट, ये उसने उसका जवाब दिया। हाउ आई प्रोवाइड विद इंफॉर्मेशन ऑफ माई थंबनेल डिजाइन। अब ये 7 सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है मैं आपको कैसे इंफॉर्मेशन दूंगा, उसने साथ उसका जवाब बनाकर भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल हम एक काम, अभी क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी, इसे कर लें कॉपी। पहले एक ही मैं फिलहाल लगाता हूं, ये क्वेश्चन में आ गए, यहां इसे पेस्ट करें, ह्यूमन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां आंसर में आए और ये इसका आंसर पेस्ट करें। चलो जी, एक हो गया। इस तरह आपने जितने भी FAQs होंगे, और इसके बाद आपने अपने कंपटीटर्स के FAQs को भी देखना है। अब फॉर एग्जांपल आप अपने 10 कंपटीटर्स को देखते हो और उन 10 कंपटीटर्स के 4 जो FAQs हैं वो कॉमन है, इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर कोई बार बार पूछ सकता है आपसे, तो उन 4 को भी आप FAQs में अपने ऐड कर लें। याद रखें जितने ज़्यादा FAQs होंगे आपका क्लाइंट जो है ना वो आपको उतना एक्सपर्ट समझेगा कि भाई ये इसको प्रॉब्लम का पता है। चलिए अब क्या करें, सेव। अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चंस। क्वेश्चन का क्या मतलब है, कहता है भाई आप भी कस्टमर से कुछ पूछना चाहते हैं। FAQ का मतलब क्या है कि आपका कस्टमर आपसे पूछना चाहता है और आप उसको कुछ बता रहे हैं कि भाई अगर ये काम करवाना है तो इसका ये तरीका है, सब कुछ आप बता रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे नीचे इंफॉर्मेशन ऑफिस में जाएं किसी कोर्स के लिए, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन लेकर जाओगे ना उनके पास, तो वो उन सवालों के जवाब आपको देंगे। फिर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कन्विंस हो जाओगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं भी मेरे क्यूरी का मतलब मुझे नहीं पता लगा, तो आप एडमिशन नहीं लोगे। सेम इसी तरीके से अगर आपने भी अच्छे क्वेश्चन बनाए होंगे अपनी गिग के मुतालिक, जो वो सवाल पूछना चाहता है उसके जहन में आता है और उसको उसका जवाब भी मिल रहा होगा, तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन आप भी बता दो। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या क्वेश्चन बनाऊंगा, लोग मुझसे यूट्यूब थंबनेल लोग मुझसे बनवाना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब थंबनेल बनवाने के लिए
नंबर 1 सबसे पहले क्या हो सकता है, मुझे उसके लोगो की ज़रूरत पड़े, उसका लोगो पहले से बना हुआ कि नहीं बना हुआ, मैं उसकी स्टडी करना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके यूट्यूब चैनल की ज़रूरत पड़े, तो मैं देख सकता हूँ कि उसका यूट्यूब चैनल कौन सा है। तो इस तरह मैंने उससे अगर कोई चीज़ पूछनी होगी ना तो यहाँ पर आऊँगा मैं, और यहाँ मैंने ऐड क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन और FAQ में ये फ़र्क है। FAQ क्या है, कस्टमर्स के लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम खुद से पूछना चाहते हैं लेकिन हमने बहुत सारे सवाल नहीं पूछने। ऐसी ना जैसे आप क्यूरी करने जाओ और आपके जहन में हो 10 सवाल और जाते ही वो 50 सवाल वो आपसे पूछ लें, तो आपको ठीक नहीं लगेगा ना कि भाई मैं कोर्स तो मैं करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए क्लाइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, बहुत कम क्वेश्चंस करने चाहिए जब तक वो आपका क्लाइंट बन नहीं जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए हैं और ये क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड, इसे ऑफ कर दें हम, तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं नो प्लीज़ शेयर योर यूट्यूब चैनल लिंक विद मी। लो जी, मैंने उसे कहा कि भाई आप अपना लिंक मुझसे शेयर कर लें। अब उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे करनी है, ये भी उसके पास कुछ तरीके हैं। नंबर 1 पहला क्या तरीका है, फ्री टेक्स्ट, मतलब वो भी टाइप करके भेज देगा आपको कि ये URL है मेरे चैनल का। दूसरा क्या तरीका है, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, जैसे मैं उससे ये पूछता हूँ कि आर यू रनिंग 1 चैनल, तो वो कहेगा यस, तो यस करेगा या नो करेगा, ये क्या ऑप्शन देगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर मैं कौन सी ऑप्शन चूज करूंगा, सेकंड। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, अटैचमेंट। अगर मैं उसे ये क्वेश्चन करूंगा विल यू प्लीज प्रोवाइड मी योर लोगो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कोई चीज़ आपको भेजनी है ना, फाइल अटैच करनी है, तो फिर मैं कौन सी ऑप्शन को चूज करूंगा, अटैचमेंट को। ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है मैं उससे कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। अभी मैंने उससे जो सवाल पूछा है उसमें मैं उसे क्या जानना चाह रहा हूँ कि लिंक दो मुझे, तो वो लिंक इन 3 ऑप्शन में से किस में देगा, पहली वाली में, दूसरी में कि तीसरी में, तीसरी में लिंक भाई, लिंक कॉपी होता है, टेक्स्ट होता है ना, फ्री टेक्स्ट है ना, वो तो पेस्ट कर देगा ना, लिंक कॉपी करेगा पेस्ट कर देगा। अगर वो आप उससे कहते हैं ना लोगो दो मुझे, फिर वो लोगो तो एक इमेज है ना यार, ये लिंक कोई बंदा मुझसे मांगता है, मैं क्या करूँगा, कॉपी, और फिर क्या करूँगा, पेस्ट ना। अटैचमेंट तो फाइल होती है ना, वर्ड की फाइल, PDF फाइल, इमेज फाइल, कोई भी फाइल होगी वो अटैच होगी। ठीक है, लिंक अटैच नहीं होगा। इधर यानी फ्री टेक्स्ट पे आए और इसको ऐड कर दें, सेव करें। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट जी। अब आगे किस हिस्से पर आ गए हम, इमेजेस पर। वो कह रहा है आपको 3 इमेजेस लगाओ और आगे इमेजेस के साइज भी आ रहे होंगे जी, वही वाले साइज बता रहे हैं 1280x769 जो मैंने आपको बताया था। तो कहता है इमेज डिजाइन करें, अच्छा था। अब आप YouTube थंबनेल बनाने वाले हैं, ये ऑफर दे रहे हैं आप, तो अगर आपका YouTube थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो कहेगा भाई ये बंदा अच्छा थंबनेल नहीं बना सकता। और मैंने आपसे क्या बताया था कि जो 3 इमेजेस होते हैं इनको कैसे बनाएं आप। पहला इमेज आपको होना चाहिए आपकी ऑफर का, बाकी के जो 2 इमेजेस हैं ना उसके ऊपर आपने अगर पहले से कोई अच्छे YouTube थंबनेल्स बनाए हो तो उनको लगा दें। और कैसे लगाएंगे, एक इमेज के ऊपर कॉलम्स की सूरत में लगा दो, जैसे वो टाइल्स में तस्वीरें बनी होती है ना, उस तरह लगाएं, ताकि कोई भी बंदा बाकी की 2 तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सके कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। वो तो हम उधर से देख रहे थे ना गिग में से, उसने कैसी लगाई है उसको समझना है ना हमने। अभी फिलहाल मैं कोई तस्वीर लगा देता हूँ अपने से, मेरे पास जो पड़ी है, बंद कर दें। चलो जी, हमने कुछ भी लगा दिया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर हम एक तस्वीर भी लगा देंगे। हाँ जी, एक भी लगा सकते, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने भी एक ही लगाई थी, आपने भी एक ही लगाई थी, है ना जी। वीडियो ओनली, ये वही वीडियो जो मैं आपसे बार बार जिक्र करता हूँ कि अपनी पोर्टफोलियो की वीडियो बनाएं, जो मैंने शुरू में भी बताई थी। मैक्सिमम 75 सेकंड्स की हो सकती है, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसी तरह वो कहता है अपना डॉक्यूमेंट बनाएं, अगर ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसे भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम, ये चेक बॉक्स को ऑन कर दें, एग्रीमेंट, और सेव कर दें। क्या कहता है, गिग लग गई आपकी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पब्लिश गिग करेंगे, तो गिग पब्लिश हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस गिग को क्या करना है, पब्लिश करना है नहीं करना, ये इसने URL भी दे दिया उसका मुझे। तो अब मैं इसको डन करता हूँ, पहले डन करते हैं।
उसके बाद ये ऑप्शंस आ रही हैं मेरे पास, ये लग गई है, एक्टिव में भी शो हो रही है। अब ये मेन्यू आ रहा है इसका, इस पर क्लिक करो, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो प्रीव्यू करूँगा, और चेंज करना चाहूँ तो एडिट करूँगा, रोकना चाहता हूँ तो पॉज कर दूंगा, और परमानेंटली रिमूव करना चाहूँ तो डिलीट कर दूंगा। वीडियो मैंने क्योंकि ऐड नहीं की तो उसने कहा भाई वीडियो ऐड करनी है, तो ऐड वीडियो का बटन यहीं पे दे दिया, छोड़ दिया था ना मैंने, वीडियो भी ऐड नहीं की हुई है, तो मैं कहता हूँ इसको रिमूव कर दो। क्लिक कर दिया क्यों उसको करना है? चल मुझे ले और कोई बात नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब फन शुरू करेंगे, ठीक है। ये आप जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ना, ये मैंने सिर्फ उनके लिए क्लास रिपीट किया, तो अब बाकी का जो कोर्स है वो रेगुलर अटेंड करें। एक दिन का छुट्टी ना किया पहले जी मैंने कह दिया सर, आपकी तरफ से भी कह दूँ? नहीं मतलब कहते हैं तो कह देता हूँ। चलिए ठीक है, क्लास खत्म होगी, आप जा सकते हैं।